मैं जानता था कि तुम यहीं मिलोगे। आज ये मैं कि काहिल आदमी हूँ, सुकून की तलाश में यहाँ तक तो आ जाता हूँ। इससे आगे चल के जाना मेरे बस की बात नहीं है। तो आपको इस कान फाड़ने वाले शोर में सुकून मिल रहा है? बाहर का शोर ज्यादा हो तो अंदर का शोर थक जाता है। खैरियत? क्या आज फिर बेजारी का दौरा पड़ा है? नहीं मसूद अली खां, मैं जिंदगी से कभी बेजार नहीं। मुझे तो जिंदगी बहुत दिलकश लगती है। इस बेकिनार समंदर की तरह मुतनव्वो, पुरकशिश और मैं तो इसे इस अकीदत से देखता हूँ जैसे छोटे बच्चे डब्बे वाले सिनेमा में सिनेमा देखते हैं। कभी तुमने वो डब्बे वाला सिनेमा देखा? नहीं यार, मैं तो बड़ा सिनेमा भी जरा कम ही देखता हूँ। हाँ साहब, ज्यादा मसूद अली खां तुम बहुत सी नेमतों से महरूम हो। वैसे मुझे यकीन है कि तुमको अब भी वो डब्बा नजर आ जाए ना तो फौरन देखने खड़े हो जाओ। बिल्कुल। अच्छा आओ आप चलें, बाबा इंतजार कर रहे हो। हाँ, उन्होंने मुझे भेजा था तुम्हें लाने के लिए। बाबा की मेरी बात से कर रहे थे। शायद ही किसी बाप ने किसी बेटे को इतना चाहा। तुम भी तो बाबा को बहुत चाहते हो अभी। बहुत ज्यादा। अरे जैसे चलो हम दोनों की मजे में गुजरती है जैसे बीमारियों के खिलाफ महाज बनाए खड़े। मैं जानता हूँ कि तुम लोग बीमारी को कितनी कम अहमियत देते हो। छोड़ो यार, हम तो जिंदगी को एक ठंडे मीठे मशरूब की तरह छोटे छोटे घूंट लेकर बड़े मजे में पी रहे हैं। ये जाने बगैर कि तन्हें कितना बचा। अच्छा इस लफाजी को छोड़िए, बताओ कि आंटी कब आ रही है? कोई खबर नहीं है उनके आने की अभी। कौन है? जी फरमाइए। तो तुम यहाँ छुपी हुई हो? तो वाह, कदर घुटा हुआ कमरा है, तुम्हें दहशत नहीं होती? जी नहीं। नौकरानी इस कमरे को कह रही थी कि लाइब्रेरी है। जी हाँ, वो सही कह रही थी। ये लाइब्रेरी मेरे दादा जान के जमाने की है। होगी, मगर अब तो मकान फरोख्त हो रहा है। मैंने तख्ती लगी बाहर देखी है। जी हाँ, गालिबन आप ये मकान ही देखने आई हैं। देखिए नीचे हमारी मुलाजमा होगी, वो आपको मकान वगैरह दिखा देगी।
जहाँ तक कीमत वगैरह की बात है तो वो तो सिर्फ मेरी बहन या बहनोई ही बता सकेंगे। फिलहाल वो लोग बाहर गए हैं। यकीनन तुम तीनों बहनों में से एक बहन होगी, छोटी वाली। अगर 3 बहनों में से एक बहन हूँ भी तो फिर भी मुझे मकान के बारे में कुछ मालूम नहीं है। आप तशरीफ रखिए, मैं बुला के लाती हूँ। रहने दो, मैं मकान खरीदने नहीं आई, मैं तुम्हारी खाला हूँ। आप मेरी खाला है? इसमें इस कदर हैरत की क्या बात है जैसे दिन दहाड़े तुमने कोई भूत देख लिया हो। जाहिर है कि तुम्हारे ददियाल वालों ने तो तुम्हें ये भी नहीं बताया होगा कि तुम्हारी कोई खाला है। जी नहीं, आपके बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना। तुम्हारे मैंने अपने बाप से सुना होगा। जी हाँ, वो कहते थे कि आप बहुत मुख्तलिफ हैं। लेकिन मेरे दिमाग में कोई फतूर नहीं है। बस तुम्हारी माँ की तरह मैं कोई ख्यालों की दुनिया में नहीं रहती। आइए, आप तशरीफ रखिए। हमने ये सुना था कि आप बहुत अरसे से कहीं बाहर चली गई हैं। यूरोप जाने से पहले मैं तुम्हारे बाप के पास आई थी। ख्याल था कि तुम तीनों लड़कियों को अपने साथ ले जाऊंगी, मगर उन्होंने जाने नहीं दिया। वो भला काहे को जाने देते, वो तो जी भर के तुम लोगों को बिगाड़ रहे थे। मेरे बाप बहुत अजीम इंसान थे। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, सब कुछ तो खत्म हो गया। सुना है तुम्हारी बहनों की शादियां भी बस मामूली से घरानों में हुई हैं। मामूली घरानों से आपकी क्या मुराद है? माशाल्लाह वो अपने अपने घरों में बहुत खुश हैं। खैर चलो, ये तो अच्छा हुआ। बेचारी तलत की रूह को सुकून तो मिलेगा। अब तुम क्या करोगी? जी पता नहीं, दरअसल मैंने कुछ सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा? मकान तो बिक रहा है, फिर इस मकान से तुम्हें ऐसी कौन सी दौलत मिल जाएगी? इस मकान ने हमें बहुत कुछ दिया है। मुझे इस मकान से मोहब्बत है। तुम्हें मोहब्बत करने की अच्छी खासी आदत है, वरना इस मकान से मोहब्बत करने की तो कोई बात मेरी समझ में आई नहीं। ये तो तुम्हारे वालिदैन का इंतकाल हुआ था। जी हाँ, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि हम इस मकान से नफरत करने लगे। इसकी तो एक एक ईंट पर हमारी यादें नक्शे। लड़की, तुम बहुत शायराना बातें करती हो। ये शायराना बातें नहीं है, और अगर हैं भी तो क्या हर्ज है। हम अपनी मोहब्बत जिस ज़बान और जिस अंदाज से चाहे पेश कर सकते। ओफो, तुम तो पूरी अफलातून हो। वैसे इस मकान में तुम्हारा भी तो हिस्सा होगा। जी हाँ होगा, मगर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। क्यों दिलचस्पी नहीं? इसलिए कि अपने मोहब्बत करने वालों के मकबरे फरोख्त करके रकम वसूल करना मेरे नजदीक कोई अच्छी बात नहीं है। मैं सोचती हूँ मैं इस बारे में तुम्हारी बहन से ही बात करूँ। तुमसे तो बात करना बिल्कुल बेकार है। आप मेरी बहन से किस बारे में बात करेंगी? मकान के? नहीं, उनसे मैं तुम्हारे बारे में बात करूँ। मेरे बारे में? हाँ, अपनी बहन और बहनोई को होटल भेज देना मेरे पास। मैं खास कर इसी काम से आई हूँ और मजबूरन इस कदर डिस्गस्टिंग होटल में ठहरी हूँ। आप चाय तो पी के जाइए ना। नहीं नहीं, चाय वाय की मुझे कोई लत नहीं है। ऐसे लड़की तुम अपनी तमाम गुस्ताखियों तेज तबीयत के बावजूद मुझे अच्छी लगी हो। शुक्रिया। वैसे मुझे भी आप अच्छी लगी हैं, क्योंकि आप मम्मी से बहुत मुख्तलिफ हैं। जिंदगी में दूसरी बार ये बात किसी ने कही है। पहली बार तुम्हारे खालू ने कही थी 30 साल पहले, और गालिबन अब तक पछता रहे। इमेजिन, वो यहाँ कहीं किसी होटल में ठहरी हुई है। खुदा के लिए इस कदर एक्साइटेड ना हो, कुछ मुझे सोचने समझने का तो मौका दीजिए। यानी पिछले 10 मिनट से आप लगातार बोले चली जा रही हैं और मेरी सिर्फ इतनी सी बात समझ में आई है कि आपकी खाला आई थी। जरा सोचिए तो सही, खाला खुद ब खुद आ गई। ये वही मशहूर और मारूफ खाला है ना? कमाल कर रहे हैं आप। ये सारे ननियाल में खाला ही तो बची हैं, और उनसे भी मिलने की कब उम्मीद थी। वो तो खुदा मालूम उनके दिल में कैसे ख्याल आ गया कि हमसे मिलने के लिए चली आए। मुबारक हो, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इसमें इस कदर बौखला जाने की क्या जरूरत है? हैरत तो इस बात पर है कि वो तो डैडी के जमाने से कतई ताल्लुक कर चुकी थी। मम्मी के बाद हम लोगों को लेने के लिए आई थी। जब डैडी ने साफ इनकार कर दिया तो सारे रिश्ते नाते तोड़कर चली गई। अब ये तो उन खातून से मुलाकात के बाद ही मालूम हो सकता है कि चाहती क्या है मौसूफा। वही तो कब से कह रही हूँ कि चलिए। उन्होंने 7:45 बजे होटल में बुलाया था और वो वक्त की बड़ी पाबंद है। अल्लाह गनी। और भी कुछ खुसूसियात हो तो फरमा दीजिए, गुफ्तगू में जरा आसानी रहेगी। मैंने देखा कब है, बस सुना है कि बड़ी मुख्तलिफ है। यानी एक न शुद्ध दो शुद्ध, एक अपनी नाजिया बीबी मुख्तलिफ और दूसरी आपकी खाला मुख्तलिफ। कि अगर खाला ने नाजिया को पसंद किया है ना तो उसके लिए जरूर कुछ न कुछ करेंगी। क्या करेंगी? कानून का खजाना बख्श देंगी उसे? पता नहीं, वैसे मेरा दिल कहता है कि कुछ न कुछ होगा जरूर। और आप तो इस कदर खुश हो रही हैं जैसे कि वो आपकी खाला कोई जादू की लकड़ी लेकर आ गई हैं, जिसे घुमाते ही हमारी नाजिया बीबी किसी महल में खड़ी होंगी। हाँ, ये भी हो सकता है।
खाला के पास बेहद दौलत है। हमारे ननिहाल की सारी दौलत उनको मिली है और उनके मियाँ का भी सुना है कि बहुत बड़ा बिजनेस है, सारी दुनिया में फैला हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मगर जरा जल्दी कीजिए, सिर्फ 10 मिनट रह गए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पहुंचते पहुंचते वो जादू का महल तबाह। छोटी बीबी, नासिर साहब आए। कौन है? पिंडी वाले नासिर साहब। अच्छा, बिठा दो नीचे। हेलो। हेलो। मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम घर पर मिलोगी। क्यों? बहुत बारिश थी, पता है पिंडी से बाइकार आ रहा हूँ। कोई खास काम होगा? बहुत खास काम था, तुमसे मिलना था। ये तो कोई खास काम ना हुआ। नाजिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जरूर कहिएगा, जरूर, मगर मेरे ख्याल में पहले चाय ना पी लो, आप कुछ थके हुए से लग रहे हैं। मैं कभी नहीं थकता। ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी चाय पीने में क्या हर्ज है? मुन्नू की अम्मा, इधर आना, जल्दी से गरम गरम चाय बना के ले आओ। शाबाश। अच्छा, बहुत बेहतर है, पी लेंगे। अच्छा जी, अब सुनाए, क्या हाल है? मैं लायलपुर में एक कपड़े की मिल खोल रहा हूँ। वेरी गुड। हो सकता है कि मुझे काफी अरसा लायलपुर में रहना पड़े। मैं चाहता हूँ कि अकेला ना रहूं। तो क्या नौकर वगैरह तो जरूर साथ जाएंगे? मैं चाहता हूँ कि तुमको लेकर जाऊं। अगर मुझे ये मालूम ना होता कि आप सब कुछ मजाक में कह रहे हैं तो मैं वाकई बहुत बुरा मानती। मैं मजाक शाज़ो नाज़िर ही करता हूँ। क्या कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। नाजिया, मैं 15 साल से तुम्हें जानता हूँ। 15 साल हो गए? ओह, वक्त कितनी तेजी से गुजरता है। और पिछले कई बरस से मुसलसल ये सोच रहा हूँ कि तुम मेरे लिए बेहद मुनासिब हो। पिछले 3-4 सालों से तो ये आप बात मुझे भी मुसलसल बता रहे हैं, मगर मेरी समझ में ये बात अभी तक नहीं आई कि मैं किस तरह मुनासिब हूँ। आज मैं इतनी दूर से सिर्फ इसलिए आया हूँ कि तुमसे फैसला कुन बात करूँ। वो ये चाय भी नहीं बन के आ जाती, कमान मुन्नू की अम्मा भी इतनी देर लगाती है। प्लीज, मैं मुन्नू की अम्मा की बातें सुनने नहीं आया हूँ। तुम सुकून और इत्मीनान से बैठ के मेरी बातें नहीं सुन सकती? देखिए, मैं बहुत जल्द उकता जाती हूँ और जरा मुख्तलिफ मिजाज की। तुम यकीनन मुझसे उकता गई हो। भाई, मैं तो सिर्फ अपनी बुराइयां बता रही थी। आज मैं तुम्हारी जबान से सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में मेरा मकाम क्या है। पता नहीं, दरअसल बात यह है कि मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी में खुद मेरा मकाम क्या है। देखो लड़की, तुम्हारी माँ से मुझे बहुत मोहब्बत थी। जिंदगी ने उस बेचारी के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन अगर वो घर वालों की बात सुनती और एक मामूली प्रोफेसर से शादी न करती तो हालात बहुत मुख्तलिफ होते। बहरहाल, अब कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। मैं खास तौर से यहाँ आई हूँ कि तुम लोगों के लिए कुछ करूँ। तुम दोनों की तो शादियां हो गई, मगर अब रह गई वो छोटी वाली। तो बात यह है कि वो लड़की मुझे अच्छी लगी है। आम लड़कियों से बहुत फर्क है और अनोखी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। जी हाँ, नाजिया बहुत अच्छी लड़की है और बड़ी काबिल है। इतनी काबिल खैर, उसकी अफलातूनियत तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। लड़कियां बुकरात बनने लगे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, लड़के उनसे खौफजदा हो जाते हैं। जी हाँ, लड़के तो उससे बेहद मरूब रहते हैं, बहुत डरते हैं उससे। हाय, यह मकाना बात है कि अच्छी भली लड़की को हवा बना दिया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसे अपने साथ लेके जाऊं। यहाँ उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। आप जरूर उसे अपने साथ ले जाइएगा। और अगर वो मेरे साथ जाने पर राजी हो गई तो मैं उसे इंसान बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरा भी यही ख्याल है कि उसके लिए जरूरी है कि लोग उसे बुकरात समझना छोड़ दें, बल्कि उसकी बेहतरी इसी में है। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी ये कि लड़कियां सुकरात बुकरात नहीं बन सकती? जी हाँ, मेरा यही ख्याल है। निहायत अहमकाना ख्याल है, क्योंकि मैंने सुना है तुम काफी अच्छे वकील हो। मेरी राय में लड़कियों को लड़कियों ही की तरह रहना चाहिए, इसलिए कि मर्दों को एहसास से कमतरी होने लगता है। अच्छा खैर छोड़िए, अब इस बहस से क्या फायदा? कहीं कोई फायदा नहीं। मर्दों में स्पोर्टिंग स्पिरिट तो बिल्कुल होती ही नहीं। वो औरत को अपने से आगे बढ़ते देख ही नहीं सकते, मार देते हैं। इसीलिए मियाँ साहबजादे औरत आज तक बुकरात नहीं बनी। वैसे तो आप भी काफी बुकरात हैं, इजाजत है? हाँ हाँ, जब भी तो मैं चाहती हूँ कि नाजिया को अपने साथ लेके जाऊं। वो जरूर आपके साथ जाएगी, उसे सैर और सेहत का बड़ा शौक है। हो सके तो उसकी शादी भी किसी अच्छे से लड़के से करवा दीजिएगा। मैंने अपने घर पर कोई शादी ब्याह का दफ्तर नहीं खोल रखा है। अगर वो किसी से शादी करना चाहेगी तो जरूर कर ले।
की अम्मा चाय लाओ भाई, आज तो सर में दर्द हो गया। चलो आज नाजिया की तरफ से तो बड़ी फिक्री हुई मुझे, आज मैं बहुत खुश हूँ। भाई ऐसी कौन सी दौलत मिल गई आपको? दौलत की बात नहीं है, नाजिया की तरफ से बड़ी फिक्र थी मुझे। आपकी ये खाला मुझे काफी अनोखी लगी, बल्कि कुछ खपती सी। डैडी भी यही कहा करते थे, खपती हफ्ती तो नहीं है, हाँ जरा मुख्तलिफ है। जरा ये सोचिए कि जब दो मुख्तलिफ लोग इकट्ठे होंगे तब क्या होगा। बड़ी बात तो ये कि नाजिया उनके साथ जाने पे तैयार हो जाएंगी, मुझे तो इसमें भी शुबा है। वहाँ जाएगी क्यों नहीं, इतना अच्छा तो मौका मिल रहा है उसे। किस बात का मौका? जिंदगी संवारने का। और किस बात का? मेरे ख्याल से तो साहबजादी की जिंदगी पहले ही काफी संवर चुकी है। हाँ वैसे तो सब ठीक है, मगर अल्लाह करे उसकी शादी किसी बहुत अच्छी जगह हो जाए। हाँ, कोई देखे भाले बगैर कर ले तो कर ले, वैसे तो मुश्किल है। कम से कम अपनी हद तक तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं उससे हरगिज़ शादी नहीं करता। आप तो खैर वैसे से सताने के लिए बातें बनाते रहते हैं। देर लगा दी, कहाँ गए जनाब? आप कहाँ गए थे? और ये आप लोग कहाँ चले गए थे इतनी रात में? हम नासिर अंकल को के साथ गए थे। हाँ। बेचारे नासिर अंकल नाराज होकर चले गए, आप लोग आए ही नहीं। नासिर आए थे? अब तो चले। इतनी जल्दी? खैरत है भाई, मर्जी है इंसान की। चलो छोड़ो, कोई काम होगा उसे। नाजिया खाला तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए कह रही है, तुम उनको बेहद पसंद आई है। तुम तो बड़ी जल्दी तैयार हो गई। क्यों नहीं, मुझे तब्दीलियां अच्छी लगती हैं। अल्लाह रहम करे तुम्हारे हाल पे। खाला कल वापस जाने के लिए कह रही है, तुम अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो। कैसी अजीब सी बात है, आप मैं तो सोच नहीं सकती थी कि ऐसा हो सकता है। वो इस कदर खुश होने की जरूरत नहीं है लड़की, खाला के साथ रहना लोहे के चने चबाना होगा। जनाब मैं खुश बिल्कुल नहीं हूँ, अलबत्ता एक्साइटेड जरूर हूँ। आगे न जाने क्या होगा। तो खुश नहीं हो तुम? अच्छा, अगर मुझे कभी कोई खुशी हासिल हुई तो उसकी कोई बेहतर वजह हो। अच्छा चलो छोड़ो इस बहस को, अब मुन्नू की अम्मा से कहो खाना लगा दे, इसके बाद तुम्हें अपनी पैकिंग भी तो करना होगी। ये जो आपने चाय अभी पी थी, हाँ जा रहेंगी। मैं आपके बेटे को पकड़ रहा आ गए बेटे। बाबा यहीं बैठे हैं या अंदर चलें? बेटे अंदर बहुत हफ्स है, यहीं बैठते हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र न करो। अरे बाबा आपके लिए चाय बनाऊं? अरे तुम बनाओगे तो जरूर पियेंगे। अदील को मेरे आराम का बहुत ख्याल रहता है, मगर बदकिस्मती से हम अपनी तकदीर के कातिब नहीं होते। हाँ, और अगर होते तो यकीनन बहुत गड़बड़ करते। इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए कभी कभार झुंझला कर कुन्नूतियों की सी बातें करने लगता है। वैसे साहबजादा मसूद अली खान, आप तो हमारे बारे में कोई फैसला नहीं दें तो अच्छा है। आपके लिए तो कोई ना कोई चीज काबिल एतबार होगी, मसलन कोई खातून। यार फिर जमाना किसी चीज पर एतबार नहीं रहा, खासकर औरतें। वो कौन सी काबिल एतमाद? गर्दिश दौरा में कहीं से कहीं निकल जाती। नहीं, औरतें बड़ी मुस्तकिल मिजाज होती हैं। मैं तो कहता हूँ तुम भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। इनकी शर्त यह है बाबा कि लड़की मुनफरिद भी हो और दिलचस्प भी। वैसे तकय्युलात को आंखों से किसने देखा है दिया? मेरी मानो तो किसी कम मुनफरिद और कम दिलचस्प लड़की पे इक्तफा करो। मशवरे का शुक्रिया, वैसे इंतजार करने में क्या हर्ज है? जरूर करो, मगर जब वो तखय्युल कहीं नजर आ जाए ना तो मुझे जरूर दिखा देना। अगर नजर आए तो। बाबा आंटी कब आ रही है? बात यह बेटे कि मेरी बेगम साहब को अचानक आना बहुत पसंद है। उनका ख्याल है कि इस तरह वो एक न एक दिन मुझे कोई जुर्म करते हुए पकड़ लेंगी। मगर आज तक ऐसा नहीं हो सका। मामी का बेहद तवील तार आया है, लिखा है कि तशरीफ ला रही हैं और एक अदद भांजी भी साथ है। मजमून की नौयत कुछ इस किस्म की है कि मौसम वाहियात, होटल का क्लर्क बदतमीज, भांजी साथ, खुद मुख्तार। गौर कीजिए। शर्तिया भांजी है। जिस अंदाज से घर से बरामद हुई हैं उससे तो यही लगता है। मैं देखता हूँ। आदाब। आदाब, ये घोड़ा आपका है? आप इसकी सवारी करते हैं?
दरअसल आज से पहले मैंने तो किसी घोड़े को भी इतने करीब से नहीं देखा था सिवाय तांगे के घोड़ों को। शुक्र है खुदा का आपने कोई घोड़ा तो देख रखा था। मैं इसकी सवारी कर सकती हूँ? यकीनन, मगर आपको सवारी करना आती है? आती तो नहीं है मगर मैं सीख लूंगी और मुझे यकीन है कि मैं बहुत अच्छी शहर सवार साबित होंगी। मगर उससे पहले आप मेरे बाबा से नहीं मिलेंगी क्या? चाहिए। आइए। दरअसल आंटी आराम करने चली गई थी तो मैंने सोचा इस लकुदक मकान की सैर कर लूं। बड़ा खूबसूरत है आपका मकान। हमारे खानदानी दोस्त साहबजादा मसूद अली खान, मेरे बाबा नाजिया। अरे तुम तो बड़ी प्यारी बच्ची हो, आओ आओ मेरे पास बैठो। आंटी कह रही थी कि वो ठीक 6:45 बजे आप सब लोगों से आके मिलेंगी। जय नसीब, तो जब तक तुम ऐसा करो कि अपने बारे में बाबा को सब कुछ बता दो। बेटे तुम मुझे बातों में नहीं बहला सकते, तुम यकीनन दुबले हुए। कल मैं खुद तुम्हें लेके डॉक्टर के यहाँ जाऊंगी। मैं वैसे का वैसे ही, मगर बाज़ औक़ात मोहब्बत में दूसरे लोग दुबले नजर आते हैं। और तुम मुझे पहले से ज्यादा जर्द भी लग रहे हो। कमरे की रोशनी खराब है, मुझे तो आप भी थोड़ी थोड़ी जर्द लग रही हैं। बहरहाल कल तुम डॉक्टर के पास जरूर जाओगे। और बाबा कैसे रहे तुम्हारे? हाय मामी, आँख के पीछे हम दोनों का बुरा हाल रहा। जैसे मैं तुम दोनों को जानती नहीं। अच्छा छोड़, ये बताएं कि भांजी कहाँ से पकड़ी आपने? भाई एक बंद अंधेरे कमरे में बस किताबें पढ़ा करती थी, जिंदगी से बेजार थी। अगर मैं न लाती तो सारी उम्र वहीं बंद रहती। तो आपने बड़ा सवाब कमाया। सवाब वाब तो मैं जानती नहीं, बस मेरा दिल चाहा कि उसे उठा कर यहाँ ले आऊं तो ले आई। सोचने की बात यह है कि अब आप इसका करेंगे क्या? भाई कोशिश करूंगी कि उसकी जिंदगी बन जाए, और क्या करूंगी। तुम्हें गालिबन उस पर बड़ा तरस आ रहा है। मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि मुझे तो वो हमदर्दी की ख्वाहिशमंद दिखाई भी नहीं देती। मुझे तो उस पर रश्क आता है। एक बात है, उस लड़की में बनावट बिल्कुल नहीं है। हाँ, ऐसे लोग परेशान कुन नहीं होते। ये मत कहिए, बनावट तो आप में भी नहीं है। इसीलिए तो हम दोनों की अच्छी निभ रही है। छोड़िए, मुझे आज तक आप पर कभी ताज्जुब नहीं, मगर आज बहुत हुआ। आपने अचानक इतनी प्यारी खूबसूरत सी लड़की लाके सामने खड़ी कर दी। मैं सोच रहा हूं आप इस लड़की के साथ करेंगी क्या? पीछे तुम उसकी बिल्कुल फिक्र न करो। खुदा ने उसे बेहिसाब अक्ल दी है, उसका जो जी चाहेगा वो करेगी। और अब आधे घंटे मुझे तुम्हारे बाबा के पास जाना है। भाई मसूद मियां, ये जिस्मानी वर्जिश तो हो गई, अब जरा ज़हनी वर्जिश भी हो जाए। एक बाजी शतरंज की हो जाए। आइए। अदील भाई, ये जो आपका इतना बड़ा सारा मकान है, इसमें आप रास्ता नहीं भूल जाते? बात यह है कि हमारे पास रास्ता भूलने का कोई जवाब नहीं था, वरना जरूर भूल जाया करते। ये क्या बात है? मेरी बातों का मतलब मत पूछा करो, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। अच्छा आइए चलें, तस्वीरें देखते हैं। अरे ठहरो, कल देख लेना। कल क्यों, आज क्यों नहीं? आज क्यों, कल क्यों नहीं? बस आए चलें। सुनो जी। देखो, सफर से आई हो, थकी हुई होगी। जनाब, मुझे थकन वकन का एहसास बिल्कुल नहीं है। एक अजीब सा एहसास है जैसे मैं एक नई दुनिया में निकल आई। जिद्दी भी हो? कभी कभी। चलो। मुसव्विर के बारे में मेरी कोई खास मालूमात तो नहीं है, मगर मैं जानना चाहती हूँ। वैसे थोड़ी बहुत पेंटिंग तो मैं खुद भी कर लेती हूँ। किस किस्म की तस्वीरें बनाती हैं भला आप? ऐसी तस्वीर जिनमें ख़वातीन की आंखें उनकी नाक से शुरू होकर उनके कान तक पहुंच जाती हैं। माफ कीजिएगा अदील भाई, ऐसी तस्वीरें तो आप मर्द हजरात ही बनाया करते हैं। वैसे बाज तस्वीरों में कितनी मकनातीसियत होती है, वो अपनी तरफ खींचते रहते हैं, बार बार देखने पर मजबूर होते हैं। अदील भाई, अब आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं तो, दरअसल कुछ उसी किस्म की मकनातीसियत का शिकार इस वक्त मैं खुद हो रहा हूँ। पता नहीं आप मर्द हजरात ये क्यों समझ लेते हैं कि लड़कियां आमतौर पर जाहिल होती हैं? पता ही नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है कि तुम खासी मुख्तलिफ हो। अब आप मुझे बना रहे हैं। अफसोस, कोई मेरा यकीन ही नहीं करता। अदील भाई, आपका कभी जी चाहता है कि आप किसी तस्वीर का हिस्सा होते? अरे मैं तो कायनात का कोई काबिल जिक्र हिस्सा नहीं हूँ, तस्वीर को क्यों खराब करता? मेरा जी चाहता है। यहाँ आके बैठो।
यहाँ आके बैठ। जी। जानती हो कि किसी घर में एक तस्वीर लगी थी, एक लोहार की, जिसे एक छोटा बच्चा बैठा बड़े इन्हमाक से देख रहा था। उस घर में एक और छोटा बच्चा था जो घंटों उस तस्वीर को बैठा तका करता। फिर बताए क्या हुआ? घर का छोटा बच्चा कहीं गायब हो गया। वहां तलाश किया, कहीं नहीं मिला। फिर किसी ने अचानक देखा, तस्वीर वाला बच्चा घर वाले बच्चे से एकदम मुशाबे था। जानती हूँ कि वो छोटा बच्चा घर का कहाँ चला गया था? उस तस्वीर में चला गया था। उस तस्वीर में? ओह, अदील भाई, मेरा ख्याल में मैं तो किसी तस्वीर का हिस्सा नहीं होना चाहती। बहुत इत्मीनान हुआ मुझे ये इत्तला सुनकर। वैसे अदील भाई, ये भी तो हो सकता है ना कि तस्वीरों के किरदार जीते जागते हमारी दुनिया में आ जाए। हाँ नाजी, ऐसा हुआ है, लेकिन दुआ करो कि ये किरदार जो तस्वीर से निकलकर हमारी दुनिया में आए, हंसते प्यार करते किरदार हों। ऐसे किरदार ना हो जो बेतुके फेंके रंग की तरह आकर हमारी जिंदगियों पे फैल जाते हैं। खुदा करे कि तुम्हें वो कभी दिखाई न दे। वैसे वो तुम जैसी लड़कियों को दिखाई भी नहीं देते। मगर क्यों? इसलिए नाजिया, वो अपने साथ बेपनाह दुख लाते हैं और उसे परछाई बनाकर हमारी जिंदगी का हिस्सा छोड़ जाते हैं। आप तो संजीदा हो गए। नहीं तो आज आगे मसूद, तुम यहाँ अकेले हो? ऊपर आ जाते। अरे भाई, बाबा अभी मुझे मात देकर गए। हाँ, बाबा से जीतना जरा मुश्किल है। मेरे ख्याल में मैं सोने जा रही हूँ। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। अदील, तुमने मुझसे कहा था ना कि अगर कभी मुझे